आज जो है पर्यावरण परिस्थितिकी के अगले सीरीज में हम कुछ क्वेश्चनों का एक फिर सीरीज लेकर के आए हैं। तो चलिए ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो या यूपी पेट मेंस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो या जो यूपी ट्रिपल एसएससी से एग्जाम पूछे जा रहे हैं होने वाले हैं, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। देखिए, पर्यावरण का मतलब पहले समझिए। परि का मतलब होता है घेरा, परि का मतलब होता है घेरा, आवरण का मतलब होता है चारों तरफ। तो जो आपके चारों तरफ, यानी जो ये घेरा बना हुआ है आपके चारों तरफ, और इसमें जितने भी जल जीव जंतु भौतिक और जैविक जितने भी संसाधन हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जल जीव जंतु सब ये पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। वहीं ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिए, अभी इस ग्राफ से ही आपको समझ में आ गया कि जैविक घटकों को बिल्कुल, अजैविक घटकों को बिल्कुल, भू आकृतिक घटकों को बिल्कुल, यानी उपर्युक्त तीनों, इसमें तीनों सही है। ठीक है ना। अब इसी तरह से चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? ठीक, तो पर्यावरण को कैसे वर्गीकरण करते हैं? पर्यावरण का वर्गीकरण करते हैं हम, मैंने कहा कि भौतिक, तो भौतिक पर्यावरण भी होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण तो सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है, जैविक पर्यावरण तो जैविक पर्यावरण, यानी किस तरह के सांस्कृतिक माहौल में रहते हैं, किस तरह के भौतिक वातावरण में रहते हैं। लेकिन परिचालन पर्यावरण जो है इससे संबंधित नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका ए सही। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो सतत विकास से अभिप्राय क्या है? सतत विकास का मतलब ये होता है कि आप ऐसा विकास करें कि संसाधनों का उपभोग आप भी करें, यानी संसाधन का उपभोग आप भी करें और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी करें, यानी सारे संसाधनों का उपयोग जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है आप ही न उपभोग कर लें। ठीक है, तो इस तरह से कह रहे हैं कि जैविक विविधता का संरक्षण करना है, बिल्कुल सही। प्रदूषण पर नियंत्रण करना है, बिल्कुल सही। निर्धनता को घटाना है, बिल्कुल सही। यानी सतत विकास का मतलब ही होता है कि आपको ऊंच नीच की खाई को पाटना है, लोगों को समानता के स्तर पर लाना है। ठीक है ना। तो ये उपर्युक्त सही है इसके आंसर। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न हमारा ये है कि सौर विकिरण की सबसे लंबी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो सौर विकिरण की सबसे जो लंबी महत्वपूर्ण भूमिका है ये क्या है? कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में और नाइट्रोजन चक्र में। तो सौर विकिरण की जो सबसे लंबी महत्वपूर्ण भूमिका है वह है आपके किसमें? जल चक्र में, है ना। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वर्षा की मात्रा जो है सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करती है? वर्षा की मात्रा निर्भर करती है आपके, कह रहा है कि हवा के दाब पर, जल चक्र पर, वायुमंडल में नमी पर और तापक्रम पर। तो देखिए, वर्षा की जो सबसे ज्यादा मात्रा निर्भर करती है, जितनी ज्यादा वायुमंडल में नमी रहेगी उतनी ही ज्यादा वर्षा होगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि कई प्रतिरोपी पौधे इसलिए नहीं बैठते हैं क्योंकि इसमें मिट्टी में ईस्ट खनिज की कमी रहती है? नहीं। अधिकांश मूल रूप नई नीति को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं? यह भी नहीं। अगला है कि प्रतिरोध के दौरान अधिकांश मूल रोग नष्ट हो जाते हैं? तो यही सही है। कह रहा है कि जब हम पौधों को रोपते हैं तो रोपते समय अधिकांश जो उसके मूल है, मूल जो उसकी छोटी छोटी जड़ें होती हैं, तो ये रोम है, ये रोग नहीं है, ये रोम है। ठीक है ना। ये नष्ट हो जाते हैं जिसके कारण जो है प्रतिरोपित पौधे जो हैं सही से नहीं बैठ पाते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर।
हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं हम वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। अगला प्रश्न है कि वायु एक क्या है? वायु क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्य है? तो नहीं, वायु एक मिश्रण है। ठीक है ना, ये याद रखना है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है ये 78% होती है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको रट जाना है। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो ठीक, तो देखिए ये रेडान जो है ये वायु में नहीं पाई जाती है। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है, तो हवा में सबसे ज्यादा किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो ये है आपके नाइट्रोजन, यानी 78। ठीक, तो इस तरह से 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। फिर हम आगे इसी तरह के छोटे छोटे सीरीज में आपके क्वेश्चनों की एक सीरीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट भी जरूर करिए। धन्यवाद।